झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की अगली सीएम बनेगी। गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात का दावा किया। दुबे वही शख्स है जिनके आरोपों के बाद टीएमसी की महुआ माझी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। दरअसल एक दिन पहले हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक सरफराज अहमद ने अचानक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद गांडे से कल्पना सोरेन को विधानसभा भेजने की अटकलें लगाई जा रही है। निशिकांत दुबे ने सोमवार को 12 बजे पहली पोस्ट की। उन्होंने लिखा, झारखंड के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। दुबे ने दूसरी पोस्ट 1:10 पर की। इसमें उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को टैग करते हुए लिखा, राज्यपाल को कानूनी सलाह लेनी चाहिए। झारखंड विधानसभा का गठन 27 दिसंबर 2019 को हुआ। सरफराज अहमद का इस्तीफा 31 दिसंबर को हुआ। एक साल से कम समय में चुनाव नहीं हो सकता। इसी पोस्ट में दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन को भी टैग किया और लिखा, यह पार्टी हेमंत सोरेन जी की नहीं, शिबू सोरेन जी की है। सीता सोरेन और बसंत सोरेन विधायक है। चंपई जी, मथुरा जी, साइमन व लोबिन नलिन जी के खून पसीने की पार्टी का इतना बुरा हाल। वैसे गांडे सीट एनडीए हर हाल में जीतेगी। 1:30 दुबे ने तीसरी पोस्ट की। इसमें झारखंड के राज्यपाल और कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा, मुंबई हाईकोर्ट के काटोल विधानसभा के निर्णय के अनुसार अब गांडे में चुनाव नहीं हो सकता। काटोल विधानसभा जब महाराष्ट्र में खाली हुआ तब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल 50 दिन बचा हुआ था। दुबे ने लिखा, राज्यपाल महोदय, यदि कल्पना सोरेन जी कहीं से विधायक नहीं बन सकती है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी? कांग्रेस पार्टी झारखंड को चारागाह बनाने की कोशिश कर रही है। इन 3 पोस्ट के जरिए निशिकांत दुबे ने इशारा किया कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक ईडी की पूछताछ से बचते रहे। जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजा था। इस समन में मुख्यमंत्री से ही पूछताछ की जगह, वक्त और तारीख तय करने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री को जवाब के लिए रविवार तक का समय दिया गया था। हेमंत सोरेन ने इस समन का कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसे में संभावना है कि अब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने पद के लिए किसी के तलाश में है। चर्चा है इसी सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि सीएम हेमंत सोरेन जानबूझकर मामले की जांच से बच रहे हैं। जानबूझकर समन की अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास पीएमएलए की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। समन में यह भी कहा गया है कि ये 6 नोटिस जारी करने पर भी आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप पूछताछ के लिए नहीं आए। इससे जांच प्रभावित होती है। ईडी ने लिखा कि बड़ंगाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी में जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले थे। ईडी उसकी जांच कर रही है। इसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया। आपकी संपत्ति का भी विवरण प्राप्त करना इसलिए पूछताछ जरूरी है क्योंकि यह सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का मामला। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी से इसे वापस लेने को कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी है। अगर वह गुम हो गया है तो फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले अवैध खनन मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। उस दौरान वे जांच एजेंसी के ऑफिस गए थे और सवालों का जवाब दिया था। हेमंत सोरेन ने पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध करवाए थे। इस पूरे मामले पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी पोस्ट की। उन्होंने लिखा, खालिस कयास है, जल्द होने की संभावना है। झारखंड में सत्ता बदलेगी तो नवागंतुक के लिए गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट खाली होगी। गांडे वाले सज्जन मित्र राज्यसभा को सुशोभित करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि नववर्ष में जो भी हो जनता राजनेता के लिए शुभ हो। सभी को शुभकामनाएं। सब ठीक रहा तो गांडे विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है, पर उसके पहले संभावित गैर विधायक मुख्यमंत्री को विधानसभा पटेल
पटल पर बहुमत साबित करना होगा। यह अग्नि परीक्षा सरल नहीं होगी। फिर ऑप्शनल सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा या लोकसभा विधानसभा के साथ चुनाव होंगे। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने भले ही 29 दिसंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली हो, लेकिन झारखंड की 5वीं विधानसभा का गठन 6 जनवरी 2020 को हुआ। इस आधार पर विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। 31 दिसंबर को डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी को उसे स्वीकार कर लिया गया। 1 साल 5 दिन का वक्त बचा हुआ है। संभावना है कि 31 दिसंबर के 6 महीने के अंदर 1 जुलाई से पहले गांडे में उपचुनाव हो सकते हैं।